जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपको पता होगा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है। हम आपको बताने वाले हैं कि 90,000 एम्प्लॉई जिन्होंने 1070 करोड़ रुपए के फेक रिफंड लिए हैं, दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपको पता होगा 1/4/2023 से 31/3/2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 था और असेसमेंट ईयर 24-25 था, जिसकी आईटीआर भरने की लास्ट तारीख थी 31 जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई तक ही आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते थे और काफ़ी तरह डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही मिलते हैं, उसके बाद में 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को चेंज कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे और ये डेट बढ़ा करके 15 जनवरी कर दी गई थी। दोस्तों, 15 जनवरी के बाद ही डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक्शन में आया है। क्यों आया है? क्योंकि ताकि आप अपनी जो आईटीआर है, इनकम टैक्स की रिटर्न, उसको रिवाइज ना कर पाए। दोस्तों, मैं आपको एक सैलरी का थंब रूल बताने वाला हूं। जो व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है, जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है, जितना भी टैक्स आपका बनता है पूरे साल के अंदर, वो एज ए टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपका काट लेता है और उतना ही टैक्स आपका बनता है। तो जितना आपका टैक्स बनता है उन्होंने काट लिया। जब टैक्स काटने से पहले आपसे पूछते हैं कि आप कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस लेनी है तो उसकी हमें डिटेल दे दीजिए। आप दे देते हो तो उतना टैक्स आपका कम काट लिया जाता है। लेकिन जब फॉर्म 16 मिलता है, जब आप आईटीआर भरने के लिए जाते हैं, तो आप पैनिक हो जाते हैं कि मेरा इतना सारा टीडीएस कट गया है, मैं इसको रिफंड ले लूं, कैसे भी करके ले लूं। तो बहुत सारे लोगों ने फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस ली थी, जैसे कि 80C के अंदर 1.5 लाख, 80D के अंदर, 80E के अंदर एजुकेशन लोन के अंदर उन्होंने ले लिया, होम लोन की छूट फेक ले ली, एचआरए की छूट खुद से क्लेम ले लिया कि मैं खुद के घर में खुद रह रहा हूं फिर भी मैं एचआरए की क्लेम ले रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी, आपने 80G के अंदर तो डोनेशन सुनी होगी, जहां पे आजकल एआरएन नंबर और एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, लेकिन 80GGC के अंदर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो तो उसका कोई भी ऑन रिकॉर्ड क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने फेक डिडक्शंस ली थी। तो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 से 4 महीने तक की जो सैलरी है वो एज ए टीडीएस ही उनकी कट जाती है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट उन सैलरीड पर्सन के लिए बात है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। कम से कम 15 लाख रुपए इनकम इनकी टैक्स फ्री होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि कितनी इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन आज की तारीख में जितनी भी इनकम टैक्स फ्री है, आप उसी का ही बेनिफिट ले सकते हैं। आप एक्स्ट्रा फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं ले सकते हैं। और वहीं तरफ एक बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, वो कोई भी खर्चा करता है, कोई पर्सनल लोन भी देता है, गोल्ड लोन भी अगर वो लेता है, कोई घर का भी खर्चा होता है, वो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस में क्लेम कर लेता है और वहां पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट होकर के वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ जी, इसकी इनकम बिल्कुल सही है और वो 1 भी रुपए टैक्स कई केस में नहीं देता है। दोस्तों, आपने भी 31/3/24 वाली आईटीआर भरी थी, वहां पे रिफंड क्लेम किया था और आपका रिफंड आ भी गया है। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं। अगर आपने किसी भी तरह का फेक डिडक्शन ली थी, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन लेनी थी, उसका आपके पास प्रूफ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने फेक डिडक्शंस ली थी तो आपको सावधान हो जाना है। आपको पता होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम 2 ऑप्शन आपको दिए गए थे। न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं थी, लेकिन वहां टैक्स रेट कम था और जो सैलरी की लिमिट है टैक्स फ्री वाली, वो 7.5 लाख रुपए तक थी। 72% यानी कि 72% लोगों ने तो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया, जहां पर उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन 28% लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर भरी थी और इन 28% के अंदर से 90,000 लोगों ने दोस्तों फेक रिफंड लिए हैं, जो कि 1000 करोड़ रुपए के हैं। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एआई को यूज किया, क्योंकि आपको पता होगा इतने बड़े लेवल पर जो काम होता है, जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बनता है। सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी बताना चाह रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है और उनको ये रिकमेंडेशन दी है कि आपके एम्प्लॉइज ने गलत डिडक्शन क्लेम की है, आप उनको बताएं कि उन्होंने अगर गलत डिडक्शन ली है तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दें। अब रिवाइज की बात बताना चाहता हूं दोस्तों, 15 जनवरी 2025 तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब वो ऑप्शन आपके पास निकल गया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने बड़ी ही बुद्धिमानी से एक नया अपडेटेड आईटीआर आपके लिए लेकर के आए हैं। अपडेटेड आईटीआर में आप अपनी रिटर्न साल खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 साल तक, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक आप इसको भर सकते हैं। मतलब अभी जो आपका साल 31/3/24 खत्म हुआ था, उसकी रिटर्न 31/3/2027 तक भर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी आप अपनी इनकम को घटा नहीं सकते हैं, आप अपने डिडक्शन को बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब जहां पे गवर्नमेंट का बेनिफिट हो रहा हो, मान लीजिए आपने क्लेम ली थी रिफंड और उसको आप हटा करके अपना टैक्स बनाना चाहते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के साथ में ही आपको एडिशनल टैक्स, अगर 1 साल के अंदर अंदर भर रहे हैं तो 25% और 1 साल के बाद 2 साल से पहले पहले भर रहे हैं तो 50% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके साथ में ही बहुत सारे फौजी भाइयों ने भी ऐसे तरह की डिडक्शंस लेने की कोशिश की थी। मैं
ऐसे नहीं कहता हूं कि दोस्तों हर एक पुलिस वाला या हर एक फौजी या हर एक कंपनी का एम्प्लॉय इस तरह की फेक डिडक्शन लेता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डेटा आया था एम्प्लॉयर वाइज 10 बेस वाइज वहां पे उनका डेटा निकला है, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पीएसयू वाले, बहुत तरह की ग्रुप कंपनीज, दोस्तों जैसे कि कंपनी है उसके अंदर 1000 कर्मचारी है, तो उन कर्मचारियों के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जाता है और जो बोलता है कि मैं आपकी सारी की सारी टीडीएस को रिफंड करवा दूंगा, मेरा इतना % कमीशन रहने वाला है। वो बोलते हैं 10% 20% तक मेरा कमीशन है, आपका 1 लाख टीडीएस है, 10,000 रुपए मेरा, 90,000 रुपए आपका, तो वो रिफंड आ भी जाता है, क्योंकि जो आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है वो सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा होती है, जो कंप्यूटर को जैसा बताया जाएगा वैसा ही वो प्रोसेस कर देता है। लेकिन बाद के अंदर ये चेक्स लगाते हैं और इस तरह का कोई डेटा, एआई, टेक्निकल टूल्स, एनालिटिक्स इसको चालू करते हैं दोस्तों, इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इनका एक अलग से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इन एम्प्लॉयर्स को लेटर लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है तो एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर का काम करता है। अगर वो बोल देगा कि इस व्यक्ति ने होम लोन लिया है और आपको 2 लाख की छूट देनी है तो वो छूट मानी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस पर क्वेश्चन नहीं करता है, तो उनको स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर छूट देते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉपर डिडक्शन एग्जम्पशंस का प्रूफ, उनको डिटेल मांगनी है, तब भी उनको अपने फॉर्म 16 में छूट देनी है। वैसे तो दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तभी आपका टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक आपकी डिडक्शंस वगैरह और आपकी जो टैक्स की लिमिट है वो नहीं बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक सैलरीड पर्सन है जो खून पसीने की कमाई करता है, उसके 3-4 महीने का जो सैलरी है वो टीडीएस के तौर पर चली जाती है, वो फेक रिफंड ना ले तो क्या ले, तो उसकी जो लिमिट है टैक्स फ्री की 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख इस तरह की हो, ताकि एक आम आदमी, एक मिडिल मैन अपने जो खर्चे हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर उसका खर्चा निकल जाए। और वहां पर एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट 2014 में थी और 2024 में भी 1.5 लाख रुपए की छूट है, इसको भी थोड़ी बढ़ाने की जरूरत यहां पर है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने कोई इस तरह की एडिशनल डिडक्शन या एग्जम्पशन ली थी जो आपके फॉर्म 16 में नहीं थी, लेकिन उसको आप जस्टिफाई कर पाते हैं, उसको आप प्रूफ कर पाते हैं कि ये छूट मैंने वास्तव में लेनी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप अपना फॉर्म 16 देखिए, आप अपनी आईटीआर देखिए, जो वहां पे आपने रिफंड क्लेम किया था, क्या आपके पास उसके प्रूफ हैं। इन फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंट अगर आपको सेक्शन 133(6) जो इनकम टैक्स का बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, जिसके माध्यम से आपको काफी सारा डाटा ये पूछ सकते हैं कि आपने ये छूट ली थी। हमने 133(6) के ऊपर डिटेल में रिसेंट के अंदर ही वीडियो अपलोड की है, उसको भी आप रेफर करें कि 133(6) के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी सूचना आपसे मांग सकता है और वो सूचना आपको बिल्कुल ही कम समय के अंदर 5-7 दिन के अंदर ही उनको सूचना देनी पड़ती है, उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो दोस्तों आपको अपने पड़ोसी को, अपने साथ वाले कलीग को नहीं देखना है कि उसने तो वहां से रिटर्न भरवाई थी और उसका तो सारा का सारा रिफंड आ गया, उसको तो 500 रुपए, 1000 रुपए के अंदर इतना पैसा मिल गया। क्योंकि आप लॉयल रहेंगे, लीगल रहेंगे, चैन की नींद सो पाएंगे। ये हम मानते हैं कि आपका थोड़ा सा टैक्सेस ज्यादा है और उस टैक्सेस का जो यूटिलाइजेशन है वो भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। आप चिकित्सा, शिक्षा, रोडें, आप बिजली पानी देख सकते हैं किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं हमें, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स की लिमिट को बढ़ाना चाहिए, डिडक्शन एग्जम्पशंस को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस ले ली है तो अपडेटेड आईटीआर 139(8)(a) के माध्यम से आपको अपनी भर देनी चाहिए, ताकि 133(6) का नोटिस आपको इन फ्यूचर में ना आए। दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 148 जो कि नॉन फाइलिंग या कंसीलमेंट ऑफ इनकम स्केपिंग असेसमेंट होता है, जहां पर भी 4 साल या 6 साल तक, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो 4 साल, 50 लाख से ऊपर है तो 6 साल, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद या उससे तक आपको पूछा जा सकता है कि आपने उस साल के अंदर इतनी इनकम छुपाई थी या टैक्स कम दिया था, उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। एक और बात दोस्तों, जो भी टैक्स प्रोफेशनल है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं या कोई एडवोकेट है, किसी भी तरह का रिटर्न फाइलिंग के काम करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप अपने पोर्टल से, अपने सिस्टम से रिटर्न भरते हैं तो वहां पर नीचे आईपी एड्रेस आपका आ जाता है। आईपी एड्रेस का मतलब ये रिटर्न कहां पर, कौन से इंटरनेट के माध्यम से भरी गई है। तो आप ऐसा मत समझें कि मैं यहां पे बच जाऊंगा, मैं अपना कमीशन खा करके सामने वाले व्यक्ति को फंसा दूंगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पैन कार्ड था, जिसकी डिडक्शंस ली गई थी, वो फिर आपका नाम ले देगा कि मैंने तो उस व्यक्ति से रिटर्न भरवाई थी। हालांकि एक प्रैक्टिकल केस में भी ऐसा हुआ है कि वहां पर उस व्यक्ति से पूछा गया था कि आपने रिटर्न्स किस व्यक्ति से भरवाई है, उसका भी हमें प्रूफ दीजिए। तो आप टैक्स प्रोफेशनल हो, टैक्स पेयर हो, आपको लॉयल रहना है, लीगल रहना है। 133(6) के नोटिस, 148 के नोटिस से आपको बचना है। तो 90,000 जो लोग हैं जिन्होंने फेक डिडक्शन ली है वो इनकम टैक्स के रडार पर आ चुके हैं। फेक डिडक्शन लेना, फेक रिफंड लेना गलत है, लेकिन 7.5 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री इनकम होना वो भी गलत है। जापान के अंदर 20 लाख येन तक टैक्स फ्री है और भी अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग रूल हैं। तो दोस्तों आप अपनी फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस मत लीजिए, अगर ले लिया है तो अपडेटेड आईटीआर
भर दें। किसी भी तरह की डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी फौजी भाइयों में, पुलिस वालों में, पीएसयू में, कंपनी वालों में शेयर कर दें, ताकि उनको पता लग जाए कि ये जो फेक डिडक्शन एग्जाम्पशंस लेने के लिए डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है और आपको छोड़ने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।